क्यों मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही चुना जबकि सबसे लेट रिजल्ट हैं इसके, और क्यों मैं इसके प्रो कार्ड के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूँ, मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने वॉलीबॉल गेम खेली है ऑफिशियली नेशनल लेवल पे। अभी मैं किचन में सोयाबीन बना रहा था। सोयाबीन बनाते बनाते मैंने सोचा कि वीडियो शूट करूं और आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूं, अपनी शुरू की जर्नी कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। शुरू शुरू में जब मैं वॉलीबॉल खेला करता था, मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ, जैसे मतलब 8th 9th में जब मैं था, तो उस टाइम उतनी ज़्यादा डाइट की नॉलेज नहीं थी। तो जब मैं खेलने जाता था मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए थी जो मेरे को अच्छे से मिलती नहीं थी। मतलब नॉलेज ही नहीं थी कि क्या, मतलब जो घर पे मिलता था बना हुआ मैं खा लेता था नॉर्मली। तो ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट चलता था। ग्राउंड का वर्कआउट काफ़ी हार्ड होता है। तो फिर जब मैंने फील किया कि बहुत अच्छे से बॉडी मेरी रिस्पॉन्स नहीं करती, तो मैंने बहुत सर्च किया इस पर कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बॉडी के लिए। आपको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले मेरे को ये भी था कि मतलब जब छोटा था तो मसल्स का बहुत शौक था कि अच्छे मसल्स होने चाहिए। तो फिटनेस का बहुत शुरू से ही शौक रहा है। धीरे धीरे यूट्यूब से नॉलेज लेना शुरू करी। गूगल्स था तब, गूगल पे बहुत चीज़ें देखी और पता चला कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको फिटनेस लाइफस्टाइल जीना है। तो धीरे धीरे फिर डाइट कॉपी करी, जो मतलब यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं आपको कि कैसे कैसे आप डाइट लो। फिर जब मैंने वो चीज़ें शुरू करी, मेरी गेम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। मतलब वॉलीबॉल में काफ़ी अच्छा खेलने लग पड़ा था उसके बाद। न्यूट्रिशन इतनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं या फिर जो जिम जाते हैं उनके लिए नहीं, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव हैं उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है आपकी गेम को, कोई भी गेम। तो वैसे ही मतलब मैं आगे बढ़ता रहा। बाकी मैंने वॉलीबॉल तो कॉलेज लेवल पे भी खेला है। अभी मेरा इसी ईयर मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था। अभी मैंने कॉलेज में भी काफ़ी वॉलीबॉल खेला, इंटर यूनिवर्सिटी भी खेली थी मैंने कॉलेज की तरफ से। ऐसे ही मतलब मेरा वहाँ से जैसे ही मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था, जिम तो मैं पहले भी जाया करता था अपनी वॉलीबॉल गेम के साथ। तब मैं सिर्फ उसी के लिए जाया करता था ताकि मसल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, एक्टिव हो, मतलब गेम के लिए। ऐसा कोई वे नहीं था कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है या कुछ। तो फिर 12th के बाद मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंसी से जिम जाना शुरू करा। अभी कम से कम कॉन्टीन्यूसली मेरे को जिम जाते हुए अभी से 3.5 से 4 साल होने वाले हैं। मतलब हाँ, 3.5 साल पूरे हो चुके हैं। और इन 3.5 सालों में मैं हर दिन कंसिस्टेंट रहा हूँ। मतलब वर्कआउट किए हैं मैंने, डाइट भी अच्छे से लिए हैं, और उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत जो मिला है मेरे को वो आप लोग देखते हो स्क्रीन पे। तो काफ़ी डिसिप्लिन भी रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ जिम रैट की तरह हो गई थी, बट अभी अभी मैंने थोड़ा अपनी लाइफ चेंज करना शुरू की है। आपको हर तरह का चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको फैमिली भी देखो अपनी, जिम भी देखो, क्योंकि आपको अगर आप बॉडी बिल्डर हो, अपने बॉडी बिल्डिंग पूरी एज तक करनी है। मतलब अगर आप मानते हो अपने आप को, तो ऐसा मत करो कि अपने चीज़ों को छोड़ो मत। ये मैंने चीज़ सीखा, क्योंकि मैं भी एक जिम रैट की तरह बन गया था। मतलब सिर्फ जिम जाओ, ये करो, खाओ पियो, बस ऐसी लाइफ हो गई थी। मतलब बट ऐसी लाइफ भी बिल्कुल मत बनाओ। फैमिली को भी टाइम दो, अपनों को टाइम दो, उसके साथ साथ और भी चीज़ें करो, एंटरटेनमेंट भी करो, वो भी करना ज़रूरी है। तो मेरा सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट जो रहता है घर पे बैठ के मूवी देखना। घर पे ही ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ और खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। बाकी फैमिली के साथ बाहर ज़्यादा बहुत बड़ा मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स तो बहुत हैं बट हम बहुत कम मिलते हैं। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में काम कर रहा हूँ और साथ साथ में वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा काम कर ले रहा हूँ, फिर थोड़ी वीडियो शूट कर लेता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे, 12th के बाद जब मैंने कॉन्टीन्यूसली जिम जाना शुरू किया, तो काफ़ी मैंने अच्छे से मतलब प्रॉपर डाइट फॉलो करी, डाइट पे पूरा फोकस करा, सप्लीमेंटेशन पे पूरा फोकस करा। तो मतलब सप्लीमेंट तो मैं प्रोटीन में जब मैं गेम खेलता था तब तब यूज़ करना शुरू किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट मैंने पहले शुरू कर दी थी।
तो थोड़े बहुत मसल मेरे मैच्योर थे, मतलब लेग मसल मेरा ज़्यादा मैच्योर था उस टाइम, क्योंकि लेग्स की ट्रेनिंग ज़्यादा हुआ करती थी। फिर जब मैंने कंटिन्यूसली ये किया तो मेरे को अच्छे रिजल्ट आए, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगा मुझे जिम जाना। और धीरे धीरे जैसे ही मैंने, अच्छा अभी मेरे को धीरे धीरे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया इसमें। तो फिर मैंने चीज़ें देखना शुरू करी और मैं देखता था अपनी फीड में, मेरे को आता था जो मतलब जो चीज़ आप करते हो, जो चीज़ आप देखते हो वही आपके फ़ोन में आता है, मतलब फीड में आता है आपके स्क्रॉल में, चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो। तो मुझे यूट्यूब पे वैसे ही कुछ मेंबर मिले जो compete करते थे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही मैंने क्यों चुना, उसका रीज़न सबसे बड़ा था, मेरे को बहुत ज़्यादा वीडियोस मिली थी स्टेरॉइड साइकिल्स के, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, नो डाउट्स आपको उससे जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। मतलब जितना मसल मास आप 1 साल या फिर एक साल में गेन करते हो, उतना आप 3-4 मंथ में गेन कर लेते हो अगर आप स्टेरॉइड साइकिल पर हो। बट उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन को बहुत डैमेज करता है। तो इसीलिए मतलब उसके साथ सेफ्टी भी बहुत चाहिए। तो ये डर था मुझे फिर मेरे दिमाग में था बॉडी बिल्डिंग देख के मुझे बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, और तो और खुद को भी सेफ रखना है, मेरे फैमिली के लिए, खुद के लिए, मेरे आने वाले लाइफ के लिए। सो तो यही रीज़न था मेरा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को चूज़ करना। और अभी मेरा देख देख के गोल पहले स्टार्ट हुआ छोटी सी जर्नी से। पहले मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था प्रो कार्ड जैसा, सबसे पहले एक ही चीज़ थी, मैं जानता था शो को। सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जब मैंने 12th के बाद जिम स्टार्ट करी थी, कुछ देर बाद बीच में, जो मेरे 3.5 साल के बीच का टाइम था, उसमें मेरे को इंजरी हुई थी। मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि मैं वॉलीबॉल भी खेलता था, तो इंटर यूनिवर्सिटी गया था कि खेलने, रोहेलखंड नहीं, कुरुक्षेत्र लास्ट टाइम जब गए थे। तो वहाँ से जब मैं आया एक टूर्नामेंट में मैं गया था, वहाँ पे मेरे को पैर में इंजरी हो गई, थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे को प्लास्टर हुआ था। तो कुछ टाइम के लिए उस टाइम मैंने ब्रेक ली थी। तो उसके बाद मैंने गेम स्विच करी, गोल बना लिया था अपने माइंड में कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग ही करनी है अब आगे। और फिर मैंने, और भी कुछ रीज़न रहे थे मेरा वॉलीबॉल स्विच करने का, फिर उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं इस चीज़ के बारे में शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैं इस गेम में किस तरह एंटर हुआ। तो वैसे मैं फिर इस तरह मैं अपनी इस बॉडी बिल्डिंग जर्नी में एंटर हुआ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मेरा चुनने का एक तो सबसे बड़ा रीज़न था हेल्थ, कि मेरी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ अच्छी रहे, अंदर के ऑर्गन अच्छे रहेंगे। दूसरा, इससे मैंने काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट कमाई जब मैंने खेलना शुरू किया। और बहुत ज़्यादा, ऐसे मैं गांव में रहता हूँ, उस गांव में आपको लोग अलग ही नज़र से देख रहे हैं, मतलब आप यूनिक काम कर रहे हो एक चीज़ का। और उसके बाद जब मैं कॉम्पिटिशन्स जीता था, उसमें जो मेरे को रिस्पेक्ट मिली वो मतलब वर्थ इट थी भाइयों, उस मेहनत के लिए जो मैंने करी थी। मेहनत कुछ भी नहीं थी उसके आगे, मतलब जिस हिसाब से मुझे ट्रीट किया जा रहा था और जिस हिसाब से मेरी अभी भी मतलब बहुत अच्छे से मतलब बोलते हैं मेरे से सभी, तो वो चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। मेरे को डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़्यादा आया। देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है आपको, नो डाउट एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आपको एक चीज़ सिखाती है कि 3 मंथ में आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं आएंगे, 4-5 मंथ में आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, बहुत लंबा जाके आपको खेलना पड़ेगा। जैसे अभी भी मैं इनकम्प्लीट हूँ, जो मैंने आगे का गोल बनाया हुआ है। तो ये चीज़ एक डिसिप्लिन सिखाती है आपको, डिसिप्लिन लाती है आपकी लाइफ में कि किस तरह आपको पेशेंस रखना है हर चीज़ में, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते आगे बढ़ते रहना है। मैंने मसल मानिया शो देखा यूट्यूब पे खेलते हुए, सबको जो एथलीट्स खेलते थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे। तो फिर मैंने एक शो प्लान किया खुद से ही, खुद ही मैंने उस चीज़ की प्रेप करी, खुद को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट ट्रेनिंग एंड खुद के प्रोग्राम डिज़ाइन करे, खुद का डाइट डिज़ाइन करा, मतलब मैं ऐसे लेवल पे आ चुका था कि मैं खुद की अपनी डाइट डिज़ाइन कर सकता था। वेट ट्रेनिंग खुद के मैं चूज़ किया, बेस्ट कौन से थे। हालांकि मैं सीख रहा था उस टाइम भी, आज भी सीख रहा हूँ, मतलब इंसान तो सीखता ही रहता है, कभी भी पूरा कभी इंसान सीख ही नहीं पाता, बस बेटर होता है खुद से। अगर आप कॉन्टिन्यूसली सीख रहे हो, आप पहले से बेटर होंगे और पूरा कभी नहीं सीख पाओगे।
जब मैंने वो शो प्लान किया, सो उससे शोज़ प्लान करने से पहले मैंने एक फ़ोटो शूट रखा था अपना। तो मैंने प्रेप करके अपना फ़ोटो शूट किया, फ़ोटो शूट करवाया, जिसमें उतनी अच्छी निखर के फ़िज़िक नहीं आई, बट वो मेरे लिए बेस्ट फ़िज़िक थी। वो फ़िज़िक में मैं पहली बार देख पा रहा था अपने आप को। उसके बाद मैंने मसल मानिया शो प्लान किया, जो मैंने दिल्ली में खेला 2024 में, मतलब पिछला ही ईयर में वो प्लान किया था। तो जब मैंने वो शो प्लान किया, फिर मैंने सोचा कि मेरे को अपने गाँव से निकलना पड़ेगा। तो फिर मैं थोड़ा टाउन की साइड गया, जहाँ मैंने जिम जॉइन करी, फिटनेस बूस्ट। वहाँ पे मानव भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। उनके हिसाब से ही मैं ट्रेनिंग करता था, बाकी मैं डाइट खुद का देख रहा था, बाकी सप्लीमेंटेशन जो भी मेरा पीक वीक था, मैंने जो प्रेप करी वो मैंने खुद से मतलब डिज़ाइन करा। बट जो मेरी ट्रेनिंग थी वो मानव भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उनकी तो बहुत ज़्यादा हेल्प रही है और दिल से भी बहुत अच्छे हैं वो। सो जो मैंने पहला शो खेला 2024 में मसल मानिया, उस पे मेरी 5th प्लेस आई थी मैन फिजिक कैटेगरी में। तो उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली प्रेप में रहा। मतलब थोड़ा सा अपसेट लगा था मुझे कि इतनी मेहनत करी हुई है उस शो के लिए, जहाँ मैं 5th प्लेस लेके आया हूँ। बट जितनी चीज़ें मुझे पता थी उतने हिसाब से मेरी फिजिक, मैं बहुत बेटर पैकेज लेके गया था अपने हिसाब से। बट वो लोग जो मेरे साथ आए थे वो बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, वो ऑलरेडी compete कर चुके थे। और वो जो मोमेंट थी ना, और वो जो मोमेंट थी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी लाइफ से। मतलब आगे भी मैंने बहुत सारा शो प्लान किए हैं, बहुत ज़्यादा आगे का सोच रखा है। ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा शो खेल लूँगा, बट मेरा जो अपना फर्स्ट शो है ना मसल मानिया दिल्ली में जो खेला, वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, वो एक इमोशन है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। वो मैं कभी नहीं मतलब अपने माइंड से फॉरगेट कर सकता। उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली प्रेप में रहा। थोड़े ही देर बाद हमारा मिस्टर जम्मू आ रहा था, तो मैं मिस्टर जम्मू, मानव भैया ने बोला था कि तुम मिस्टर जम्मू भी खेलो। तो कॉन्टिन्यूसली प्रेप में मतलब काफ़ी देर हो गया था मुझे प्रेप में, और कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। मतलब जो मैं मसल मानिया में पैकेज लेके गया था, उस पैकेज को मैं बहुत जल्दी बीट कर चुका था। उससे भी अच्छा पैकेज मेरा बन चुका था। और जब जैसे ही शो पास में आया, मतलब शो में वेट करता रहा, प्रेप चलती रही, शो भी डिले हुआ। बट बोलते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है। उस शो में मैं मिस्टर जम्मू बना मैन फिजिक कैटेगरी में। 2024 का ओवरऑल टाइटल मैंने लिया। मतलब ओवरऑल टाइटल आप समझ सकते हो, रुको मैं आप उसको सब दिखाता हूँ। ये रहा मेरा दिल्ली का मसलमानिया इंडिया का, अ, जो मैंने दिल्ली में खेला था। यहाँ पे दिल्ली है शायद, नहीं दिल्ली नहीं लिखा हुआ। तो ये रहा मेरा वो मसलमानिया का मेडल। ठीक, आप देख सकते हो मसलमानिया इंडिया लिखा हुआ है। और अभी ये देखो भाई, ये मेरा मिस्टर जम्मू का मेडल, ये आप देख सकते हो। बॉडी बिल्डिंग, क्या लिखा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं भी कुछ लोगों के लिए छोटी अचीवमेंट हो सकती है, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बीबीएफ का ये आप देख सकते हो, और ये मैंने नेचुरल में अचीव किया। मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। मतलब आप जा रहे हो, नेचुरल ट्रस्ट करके जा रहे हो, और उनमें जा रहे हो, हैंड्स होके आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो ये मेरी ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी मुझे मिली थी, आप देख सकते हैं। हालांकि इसकी फिजिक बड़ी है मेरे से, बट इसको गोद में रखने का मन करता है। लिटरली गाइस, ये सब कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं मेरे मन से। जब भी मैं इस ट्रॉफी को देखता हूँ ना, तो वो एक डिसिप्लिन और मोटिवेशन का ना एक आग आती है अंदर से कि नहीं, मतलब इन चीज़ों के लिए एथलीट इतनी स्ट्रगल करता है, पैसों के लिए नहीं करता। पैसे तो खैर है नहीं इसमें, बट इतनी रिस्पेक्ट, ये जो चीज़ें अर्न करी हैं, ये कमाया है पूरी ज़िंदगी में। मतलब और भी मेरे बहुत सारे मेडल है, बट ये मैं बॉडी बिल्डिंग की आपको दिखा रहा हूँ। ये भी शुरुआत करी है जर्नी की, तो इतनी अच्छी रही। उसके बाद जब मैंने ये खेला शो, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ऑफ लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा मतलब पैकेज मुझे लाना चाहिए। अभी इतना कंप्लीट पैकेज नहीं है। तो मसल मानिया, सच बताऊं तो उनका थोड़ा मेरे को अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा था। वहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी अच्छी नहीं थी, टेस्टिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। मैं जेन्युइन अगर अपना रिव्यू दूं अपने पर्सपेक्टिव से, तो उतनी जेन्युइन वहाँ पे टेस्टिंग नहीं करी जाती है। तो फिर मैंने प्लान करा कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म ढूंढने का, तो मुझे मिला ICN, आई कम्पीट नेचुरल।
जहाँ पे मैंने एक बार भी कम्पीट नहीं किया है, बट काफ़ी ज़्यादा एथलीट वहाँ का रिव्यू देख चुका हूँ मैं, जो काफ़ी अच्छा है। उधर जाने का प्लान है अब मेरा। उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज लेके जाना है। मैं देख पा रहा हूँ प्रो कार्ड के लिए मेरा पैकेज अभी उतना कंप्लीट नहीं है। तो अभी के टाइम मैंने कोच भी हायर करे हैं। आने वाले वीडियोस में मैं पक्का आपको रिवील करूंगा। मुझे पता है मेरी बॉडी में भी बहुत कमियां हैं उस प्रो कार्ड के लिए, जिसे मैंने पूरा करना है। बट हाँ, मेरे कैटेगरी में मैं बिल्कुल डोमिनेट करता हूँ। बट ओवरऑल जब मेरे को खेलना है, मुझे हैमर के लिए ही खेलना है। मतलब मेरा माइंड में यही है, सबसे पहले अभी मेरा गोल यही है, आईसीएन का प्रो कार्ड और हैमर। उसके लिए मुझे अभी और मेहनत चाहिए, मतलब 1-2 साल का अच्छी खासी मेहनत चाहिए। क्योंकि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, नेचुरल क्या एनहेंस्ड भी, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पेशेंस का गेम है। मतलब ये बॉडी बिल्डिंग है ही पेशेंस का गेम है। जितना पेशेंस रखोगे, जितना मजे से चलोगे, जितना अपने पे विश्वास रखोगे, चीज़ों को बेटर करते रहोगे, एक ना एक दिन अच्छे बन के निकलोगे और अच्छा अचीव करोगे। अभी सर ने सितंबर में 2026 में शो बोला है मुझे खेलने के लिए कि उस टाइम हम खेलेंगे। देखते हैं क्या प्लेसिंग लेके आते हैं। हम अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, आप लोगों से पूरी जर्नी में शेयर करूंगा। सो लास्ट टाइम मैंने मैन फिजिक में पार्टिसिपेट करा था, बट आईसीएन में मैं 2 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, मैन फिजिक और क्लासिक फिजिक। और अपना बेस्ट पैकेज लेके आऊँगा इस बार आईसीएन में। मैं आपको यही बोलूँगा, ये चैनल कोई मोटिवेशनल के लिए तो नहीं है, बट ये एक प्रोसेस है मेरी जर्नी का, आप जिसमें आप लोग देखोगे मेरी ट्रेनिंग, डाइट, पोजिंग, फेलियर, एवरीथिंग इसमें मैं डालूंगा। एक एथलीट की लाइफ कैसी रहती है और कैसे मतलब एक एथलीट स्ट्रगल करता है और कैसे इंजॉय करता है अपनी चीज़ों में खुशी ढूंढता है। जब ये अचीवमेंट हमें मिलती है तो हम कितना खुश होते हैं। लास्टली मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप नेचुरल हो और दिखना चाहते हो अननेचुरल, तुम अकेले नहीं हो। मैं आपको इस जर्नी में साथ दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप नेचुरल भी हो तब भी आपको लोग देख के एनहेंस्ड कहें, ऐसी फिजिक आप अचीव करो। सो गाइज, सब्सक्राइब इफ यू वांट टू ग्रो द राइट वे। थैंक यू।